आपसे अक्सर क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई भी एक नंबर दे देगा और बोलेगा एक्सप्रेस दिस नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ऐसे क्वेश्चन बोल देगा। देखो कितना सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है ना। और यहाँ पे एक नंबर दे देगा, मान लो हमने अभी एक नंबर ले लिया 140, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका पता होना चाहिए कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी। तो 140 आप कैसे करोगे, ऐसे नहीं तो जिसको देखते ही नंबर याद है वो ऐसे कर लिया। मैं कैसे करता, 140 जो है 14 है, मतलब 2 into 7, और ये जो जीरो है, एक जीरो है मतलब 10 इंटू 2 into 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 into 7, ये आंसर। पर आपको ये देखते ही तो नहीं होगा, और ऐसा नहीं कि सारे नंबर भी मैं भी देखते ही कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो नंबर मैं देखते ही नहीं कर पाता उनको मैं भी ऐसे उनकी फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो आप भी कर लो, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 2 7 जा 14, 0, 2 35 जा 70, 5 7 जा 35, 7 बन जा। तो देखो ये आ गए ना, 2 2 5 7, तो 2 की पावर 2 5 7 आंसर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 140 की जगह टीचर दे देता आपको, 140 की जगह आपको 140 की जगह आपको 140 की जगह अगर टीचर बोलता कि यहाँ पे 156 है, तो क्या करते आप, ऐसे 156 की फैक्टराइजेशन कर लेते। तो लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब लास्ट में अभी भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो लास्ट में ओड नंबर है 9, ठीक है। अब देखना है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 3 इनका सम देखो, 9 + 3 12, तो 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 12 जो है 3 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 19, ठीक है। अब 13 है, सीधा अपनी खुद की टेबल में आएगा, तो 13 1 जा 13। तो 150 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 एक बार और 13 एक बार, ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पर अगर मान लो वो बोल देते यहाँ पे ना 156 की जगह पे क्या दे दिया उसने, उसने बोला नहीं 3825 दूंगा भाई मैं तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि अच्छा भाई 3825, आप चेक करोगे 5 है भाई लास्ट में, तो पक्का 5 से डिवाइड होगा। तो 5 का करा, तो 5 की टेबल में 38, मतलब 5 7 जा 35, 3 रिमाइंडर, तो 5 6 जा 32 रिमाइंडर, 5 5 जा 35। अब फिर से देखो 5 आ गया तो मतलब 5 से डिवाइड होगा, तो 5 की टेबल में 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15। अब देखते हैं भाई ये किससे 2 से डिवाइड होगा, नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से चेक करते हैं भाई, 3 से 1 + 5 6, 6 + 3 9, तो मतलब 9 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कर दो भाई 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर भाई फिर देखते हैं ये 3 से डिवाइड होगा, 5 + 1 6, हाँ 3 से होगा, कितने पे 17 जा पे, और 17 1 जा 17। अब ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, तो हम लिख देंगे 3825 इज इक्वल टू 3 दो बार आया, 5 भी दो बार आया, और 17 एक बार आया। ये आपका आंसर हो जाएगा, बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। पर बेटा एक बात ध्यान देना, स्कूल में या क्लास में जो टीचर सिखाता है ना, वो सिखाता है 2 + 2 4 होते हैं। पर एग्जाम जब होता है ना, तो वो पूछता है 19 + 78 कितने होते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है जो आपको सिखाया जाता है, आपसे टेस्ट उससे हायर लेवल का लिया जाता है,
ताकि ये पता लगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है या फिर आपने रटा तो नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो आसान आसान से वो तो आप कर ही लोगे, मेरे को पूरा विश्वास है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 382 की जगह बोल दे हम क्या कि यहाँ पे अगर 5005 होता तो क्या करते। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई, यहाँ पे अगर 5005 होता तो आप क्या करते। हमने 5005 को करना है, तो क्या करते भाई 5005। भाई हमने दिख गया पहले ही कि ये तो 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 है या 0 होनी चाहिए थी, तो 5 1 जा 5001। अब ये आ गया 1001। अब पता करना है कि ये किससे डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड होगा, 1 और 1 2 होता है, 3 की टेबल में आता है, नहीं तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड वही होगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल में आते हो, तो 01 आता है, नहीं आता। फिर 5 के में भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 5 या 0 होनी चाहिए। फिर 6 से चेक करेंगे, 6 से वही नंबर डिवाइड होता है जो 2 और 3 का रूल दोनों को मानता है, मतलब। ठीक है, तो ये तो 2 से ही नहीं हुआ ना 3 से हुआ, तो 6 से कैसे होगा, नहीं होगा। फिर हम 7 से चेक करेंगे। ठीक है, तो 7 से करने के लिए 7 1 जा 7, 3 बचा रिमाइंडर, फिर वो 0 उतार लिया, 7 4 जा 28 उतार लिया 2, फिर उतार लिया 1, 7 3 जा 21। ठीक है, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, 7 से डिवाइड किया तो 143 पे ये चला गया। अब भाई फिर से चेक करेंगे ये किस पे जाएगा। तो बेटा एक बात बताओ, ठीक है, हमेशा याद रखना, जब कभी भी तुम्हें ऐसे दिख जाए ना कि इन दोनों का सम जो है इस वाले नंबर के इक्वल है, तो समझ लेना ये कि 11 का मल्टीपल है। मेरा कहने का मतलब 11 इंटू 13 होता तो हम क्या लिखते 1 3 और बीच में इन दोनों का सम लिख देते 4। तो मुझे देखते ही पता लग गया कि अगर ये 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 13 पे जाएगा, और फिर 13 1 जा 13। तो याद रखना है, हाँ, आपको नोट डाल लो कि भाई अगर 1001 है तो वो किसका, मतलब उसके जो प्राइम मल्टीपल्स होंगे या प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आएगा। ये रिमेंबर करना है, देखो मैंने इंपॉर्टेंट का मार्क डाल दिया। ठीक है, याद करना है आपको पक्के से। ठीक है, तो इसकी अगर 5005 की मैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरीके से एक्सप्रेस करूँ तो क्या करूँगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आंसर। ठीक है बेटा, चलो एक और लेते हैं हम कि अगर मान लो क्वेश्चन होता 7429, इसको करके बताओ भाई, तो हम क्या करते, हम करते 7429। हम हमने क्या देखा कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 का क्या होता है कि इसका सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 9 22, तो 22 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड उससे ऐसे चेक करते करते चलेंगे। ठीक है, हम फिर 4 से, मतलब 3 से कर लिया, 4 से लास्ट की 2 डिजिट जो है डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, किस लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 29 है, डिवाइड नहीं होगा। 5 से देखते हैं तो लास्ट की डिजिट 5 या 0 होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 6 से चेक करेंगे तो भाई जब 2 और 3 से ही डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से क्यों होगा, नहीं होगा। फिर 7 से चेक करेंगे, 7 1 जा 7। ठीक है, और फिर 4 आ गया, 4 नहीं आया तो 0 ले लिया, फिर 2 उतार लिया। ठीक है, तो 7 6 जा 42 और 9 बच गया रिमाइंडर, तो 9 कितने पे जा रहा है भाई, 9 तो जाता ही नहीं, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 7 से भी नहीं हुआ। फिर 8 से चेक करेंगे बेटा, 8 से चेक करने का क्या था कि जो लास्ट की 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो चेक करते हैं भाई, 8 5 जा 40, 2 बच गया। ठीक है, उतार लिया 9, तो 29 आता है 8 की टेबल में, नहीं आता, तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 9 से चेक करेंगे कि इनका सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो सम आया था 22,
22 डिवाइड होता है 9 से? नहीं होता, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं हो, 10 से भी नहीं हो। 11 से चेक कर लेते हैं कि भाई 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 11 से चेक किया तो भाई क्या होता, 11 का रूल था कि सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, ठीक है, माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है। तो भाई ओड प्लेसेस पे कौन है? 7 और 2 मतलब 9, माइनस 4 प्लस 9 13, कितना आया भाई? माइनस का 4 आया। तो 4 क्या, सिर्फ 4 को पे ध्यान दो, क्या 4 डिविजिबल है 11 से? नहीं। या ये 0 है? नहीं, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब भाई 11 के बाद आपको सीधा जो प्राइम नंबर्स है ना उनसे चेक करना है कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 12 नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, तो 13 प्राइम नंबर है, हम 13 से चेक करेंगे कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 7 4 2 9 डिविजिबल बाय 13। तो 13 का टेबल याद है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो कर लो, और नहीं कर सकते तो जल्दी जल्दी एटलीस्ट लिखना तो सीख लेना, ठीक है। तो 13 5 जा 65, ठीक है। ये 9, फिर उतार लिया 2, 13 7 जा 91, बच गया 1, उतार लिया 9, 13 1 जा 13, उतार लिया 6, 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी प्राइम नंबर नहीं है, 17 प्राइम नंबर है। तो अब इसको हम 17 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 17 से 7 4 2 9 डिविजिबल बाय 17। तो भाई 17 से जब हम करेंगे तो 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68। तो भाई रिमाइंडर कितना आया, मतलब बचा कितना? 6, उतार लिया 2, तो 17 3 जा 50, बचा कितना भाई? 11, उतार लिया 9, 17 7 जा 119 होता है, ठीक है। तो भाई हमारा ये आया है, तो मतलब 17 से ये डिवाइड किया तो आया 437। अब फिर से इसको चेक करना है कि ये किससे डिवाइड होगा। तो वही भाई अब हम फिर से लग जाएंगे कि ये किससे डिवाइड होगा चेक करने। तो जल्दी जल्दी चेक करते हैं भाई। आपको ना एक बात बतानी थी मुझे, पर वो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, पता नहीं आप समझ पाओगे या नहीं पाओगे, ठीक है। फिर भी चलो कोशिश करके देखते हैं कि बेटा हमने ना एक नंबर लिखा 51, ठीक है, और हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 × 17 आया, ठीक है। और जब हम इस 51 को डिवाइड करके देख रहे थे तो हमें 2 से चेक करा जब नहीं हुआ, फिर 3 से चेक किया तो हो गया, ठीक है। तो जब मैंने 3 से इसको डिवाइड किया तो 17 आ गया। तो एक बात ध्यान रखना, जब ये 17 जो बची हुई चीज है ना, ये बची हुई, तो ये जब डिवाइड होगी, मतलब छोटे वाले इससे सारे छोटे नंबर तो हमने चेक कर लिए, वो नहीं हुए, तो अब जो बचा हुआ जो ये नंबर आया ना, ये भी इससे छोटे वाले नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। या तो इसी नंबर से होगा, क्योंकि एक नंबर 2 या 3 बार भी आ सकता है, या इससे बड़े नंबर से होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको 17 से चेक कर लेते हैं, फिर 19 से चेक कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है। तो 17 से इसको चेक करते हैं भाई, 437 डिवाइडेड बाय 17। तो 17 2 जा 34, ये आ गया 9, फिर 7, तो 17 के टेबल में 97 नहीं आता, ठीक है। तो ये 17 से डिवाइड नहीं हुआ। फिर अब हम करके देखेंगे इसको किससे, 19 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 19 2 जा 38, 38 किया तो कितना बचा भाई? 5, ठीक है, उतार लिया 7, तो 19 3 जा
57, तो ये 23 आ गया और ये 19 से गया। फिर भाई ये 23 तो खुद में प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23, तो इसकी जो प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन होगी वो क्या होगी, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि अगर एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता होगा तो वो एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसे डिजिट दे देगा, ऐसा नंबर दे देगा, फिर तुम लगे रहोगे कि यार इतना आसान क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मैंने तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। और आप उसको रोंग करने में और खुद को प्रूव करने में कि मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, मैं ये कर सकता हूँ, आप 30 सेकंड 1 मिनट के क्वेश्चन पे 5-6 मिनट लगा दोगे, तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसको देखते ही आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा हो या आपको जल्दी से नहीं मिल पा रहा हो, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, और जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए तो लास्ट में जब आपके पास टाइम बचा हो तो उस क्वेश्चन को करना है। नहीं तो इस एक नंबर के क्वेश्चन के करने के चक्कर में आप जो 4-4 5-5 नंबर के क्वेश्चन है वो छोड़ दोगे या छूट जाएंगे। क्यों, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि आपने बेफालतू एक नंबर की जगह पे आपने जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही।